थे आर्टिकल के रूल, जो सिंटैक्स में आर्टिकल AND का रूल बताया गया था। अब ये दूसरा टॉपिक है आपका, उसी में नाउन है। नाउन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, और कौन कौन से नाउन होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर समान होते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे और कैसे। तो इसमें नाउन के अंतर्गत, रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है नंबर। नंबर माने होता है वचन, नंबर माने वचन। तो इसमें देखिए रूल नंबर 1। अब इसमें दो वचन होते हैं, यानी कि दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर कितने होते हैं? दो, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर का प्रयोग कहाँ हुआ और प्लूरल का। तो कुछ नाउन्स क्या होते हैं कि ऐसे भी होते हैं जो आपके इंटरमीडिएट की क्लास में ये टॉपिक है, तो इसमें अब वो चीज़ नहीं बताई जाएगी कि आपको नाउन की परिभाषा बताई तो जाएगी, लेकिन छोटे बच्चों की जैसे उनका नाउन के प्रकार है और उसके बाद उनके बारे में डिटेल से। तो ये मेन चीज़ ये है कि इसमें हम नाउन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक जी। एक आता है सेंटेंस एग्रीमेंट। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका हम एग्रीमेंट यानी कि सेंटेंस हम कैसे बनाएं, उनकी कहाँ पे किस शब्द की पोजीशन कैसे होगी। तो देखिए रूल नंबर 1 में है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं। उनके रूप कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे हम ये लेते हैं, देख, शेप और डियर। एक नंबर पे शीप, दूसरा डियर और स्वाइन। ये तीन हमने शब्द लिए हैं कि शीप के लिए, शीप एक ऐसा शब्द है कि इसमें सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों एक जैसा प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से डियर है, तो डियर चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, केवल क्रिया से आपको पता करना पड़ेगा कि ये प्लूरल में आया है या सिंगुलर में आया है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगता। एस लगा करके इनको नहीं बनाया जा सकता, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो स्वयं प्लूरल है और सिंगुलर है। केवल पता कैसे चलेगा? क्रिया से। अगर इज लगा है तो वो सिंगुलर है, आर लगा है तो प्लूरल है। तो ये तीन शब्द हैं। हम सेंटेंस में देखते हैं कि द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे आया है कि एक भेड़। अब एज आया है, एज आया है, तो इससे पता चल रहा है कि एक भेड़ खेत में चर रही है। एक भेड़ खेत में चर रही है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फील्ड माने खेत भी होता है, मैदान भी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द शीप आर ग्रेजिंग। अब यहाँ इस आर से पता चल रहा है, जो क्रिया है सहायक क्रिया के रूप में है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक भेड़ नहीं है, अनेक हैं, यानी बहुत सी भेड़ है वहाँ पे। तो हम इसका अर्थ निकालेंगे तो आएगा कि अनेक भेड़ें खेत पर चल रही है, खेत में चल रही, मैदान में चल रही है। फील्ड माने खेत भी होता है और मैदान भी होता है। ठीक है। तो अब हम एक चीज और देखते हैं, डियर के लिए डियर का प्रयोग किया गया है और इसके साथ वाज का प्रयोग किया गया। किसका? वाज का। द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे एक हिरन के रूप में यहाँ पे बताया गया कि एक हिरन जंगल में दौड़ रहा था। वाज से पता चल रहा है कि एक है कि अनेक है। किससे पता चल रहा है? वाज से। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से डियर के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया। द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, यानी कि अनेक हिरन खेत में बैठे हुए हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या आया है? आर आया है, इसलिए यहाँ पे पता चल रहा है कि आर किन के लिए, यानी कि वहाँ पे बहुत संख्या में है, अनेक है। एक के लिए होगा तो वाज या इज का प्रयोग होगा, और अनेक के लिए होगा तो आर या वेयर का प्रयोग होगा।
तो हम यहाँ क्रिया से पता कर सकते हैं कि एक है या अनेक है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक से प्रयोग किए जाते हैं और उनको हम पता करते हैं, तो वो भी क्रिया से। ठीक है, अगला दूसरा रूल है कि यदि स्कोर माने होता है कौड़ी, इसमें 20 नंग होते हैं। एक कौड़ी में कितने नंग होते हैं? 20 नंग होते हैं। और ये हो गया स्कोर। 100 माने तो पता है आपको 100 होता है। 1000 माने 1000 होता है। और डोजन माने दर्जन होता है। तो दर्जन के पूर्व, इन सब के पूर्व यदि कोई संख्या होती है तो एस नहीं लगाती। अगर कोई संख्या है तो क्या है? एस नहीं लगाएंगे। लगा देंगे? एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाती। और उनके बाद किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगा देते हैं। अगर कोई संख्या नहीं है तो एस लगा देंगे और एस लगाकर उनके बाद ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। देखते हैं कि आई बॉट 3 डोजन मैंगोज। अब यहाँ पे देखो संख्या 3 आई है। चलो बंद हो गया ना? तो यहाँ पे देखो क्या आया है? 3 आया है। संख्या आई 3 माने 3, यानी कह रहा है कि आई बॉट 3 डोजन मैंगोज, मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। तो यहाँ पे संख्या 3 आई है, यानी कि 3 आया है। 3 डोजन क्या आया है? 3 डोजन। तब अगर संख्या आती है तो हम इसमें एस नहीं लगाते। अगला देखते हैं कि माई फादर गेव मी 500 रुपीज, मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिए। तो यहाँ पे भी 5 आया है, गिनती आई, संख्या आई। तो हम यहाँ पे 100 नहीं करेंगे, केवल 100 रहेगा। जब ऐसी पोजीशन आती है जैसे डोजन है तो उसमें डोजन्स एस नहीं लगाएगी, 100 एस नहीं लगाएंगे। क्यों? उनके पहले संख्या आई है। ठीक, इसी प्रकार से देखते हैं अगले में कि अब इसमें देखिए संख्या नहीं है, इसमें कोई भी संख्या नहीं दी गई। 100 ऑफ, इसमें एस भी लगा है, ऑफ भी लगा है। जब हम ऐसी कंडीशन में देखते हैं तो हम ऑफ भी लगाते कि हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट, यानी सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। सैकड़ों रुपए खर्च हो गए, कोई फंक्शन था तो आपने सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 नाउन है जो, तो इसमें एस लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं, वो अपने आप में खुद संख्या। तो यहाँ पे हमने एस लगाया उसको बहुवचन बनाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए बहुवचन बनाने के लिए हमने थाउजेंड्स में एस लगाया है और ऑफ भी लगाया है। ऑफ का भी प्रयोग होगा कि थाउजेंड्स ऑफ पर्सन गैदर्ड देयर, वहां पे हजारों आदमी इकट्ठे हो गए। हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, या लोग, पर्सन माने व्यक्ति, या लोग या आदमी, हजारों व्यक्ति वहां पे इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे भी थाउजेंड्स में एस लगा है। फिर देखिए यहाँ पे डोजन्स वाली बात आई। अब इनकी संख्या, इनके पूर्व जो है कोई संख्या नहीं है जी। तो डोजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, दर्जनों जगह खाली थी। दर्जनों सीट खाली थी। जैसे आप कोई थिएटर में गए या कहीं पे मीटिंग हॉल में गए, वहाँ पे जो है बहुत कम लोग पहुँचे, ऑडियंस कम पहुँचे, तो वहाँ पे सीटें खाली बनी रहेंगी। तो बताया गया कि डोजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, दर्जनों सीटें या जगह खाली थी। तो ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, कुछ नाउन्स देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल है। देखने में सिंगुलर लगेंगे और होते प्लूरल है। जैसे पुलिस, पुलिस एक ऐसा शब्द है कि वो देखने में कैसा लगता है? सिंगुलर है, उसमें एस है, ये तो कुछ लगा नहीं, तो इसीलिए वो कैसा लगेगा?
कैसे सिंगुलर हो, लेकिन वो होता है पुलिस में एक आदमी तो होता नहीं, बहुत से आदमी होते हैं, तो वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल में उसका प्रयोग किया जाता है। यह कौन कौन से हैं ये देखिए, पीपल है, कैटल है और पोल्ट्री है, और उसके साथ साथ वर्मेन है, जेंट्री है, पुलिस है, पब्लिक है आदि। इन शब्दों में एस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए फिर एस लगा देते तो एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले ही से प्लूरल है। और इनको भी हम क्रिया से पता कर सकते हैं, जैसे इसमें इनकरेक्ट में दिया है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि पशु मैदान में चल रहे हैं या खेत में चल रहे हैं, तो यहाँ कैटल्स में एस नहीं लगेगा, ये गलत है। तो इसको करेक्ट करेंगे, आपकी परीक्षा में आएगा करेक्ट करने के लिए, तो लिखेंगे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आर से पता चल रहा है कि कई पशु, बहुत से पशु खेत में चल रहे थे, ठीक है। एक और देखिए कि द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। अब यहाँ पे हैज आया है, क्रिया आई है, आई क्रिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये किसकी क्रिया? सिंगुलर की है। हैज किसके साथ आता है? सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे पुलिस तो प्लूरल है, तो ये गलत है आपका, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। जब इसको करेक्ट करेंगे तो आएगा द पुलिस हैव किसके साथ आता? प्लूरल के लिए। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार से देखिए पीपल शब्द है, पीपल शब्द है, ये भी अपने आप में बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर, लेकिन वो लगता है सिंगुलर जैसा है, होता है प्लूरल है। तो इसमें हम लिखते हैं कि द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। अब यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है, पीपल के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा? पीपल के साथ आर आएगा। द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, यानी अमेरिका के लोग धनी हैं, अमीर हैं। तो ये आपका